नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शबाब। अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन से कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर 4000 नेशनल गार्ड के अलावा 700 मरीन भी भेजे हैं। लेकिन इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच टकराव चल रहा है। गवर्नर ने 10वें संशोधन का हवाला देते हुए ट्रंप पर भी केस दायर कर दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का प्रदर्शन जारी है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड के अलावा अब मैरीन की भी तैनाती करने का फैसला लिया है। केंद्र के सैनिकों की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के गवर्नर के बीच भी ठन गई है। कैलिफोर्निया ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ केस दायर कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के लगातार विरोध के बाद भी ट्रंप संघीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के 2000 जवान तैनात करने का ऐलान किया था, जिसका गवर्नर ने विरोध किया था। इस बीच ट्रंप ने वहां 2000 और जवानों को तैनात करने का फैसला लिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कल सोमवार को अप्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को काबू में रखने के लिए नेशनल गार्ड के अतिरिक्त 2000 जवानों की तैनाती करने को कहा है। यह आदेश उन्हें सक्रिय ड्यूटी पर रखेगा। हालांकि सैनिकों की आवाजाही पर चर्चा करने के लिए नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा है कि आदेश पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं और सैनिकों को आगे बढ़ने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। दूसरी ओर गवर्नर गोविस न्यूसम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र के इस कदम को लापरवाही बताया है और कहा है कि हमारे सैनिकों के प्रति अपमानजनक। उन्होंने कहा है, न्यूसम अपनी बात कहते हुए एक्स पर लिखते हैं, यह सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह एक खतरनाक राष्ट्रपति के अहंकार को सहलाने के बारे में है। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास ने बताया है कि वो ट्रंप प्रशासन के लगातार संपर्क में है, न कि राष्ट्रपति ट्रंप से। प्रशासन के साथ उनकी बातचीत नेशनल गार्ड की तैनाती से पहले हुई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं यह तर्क देने की कोशिश कर रही थी कि नेशनल गार्ड की यहां जरूरत नहीं है। अगर नेशनल गार्ड यहां आते हैं तो यह एक भड़काऊ कदम होगा और यह हमारे शहर में अव्यवस्था और अराजकता को पैदा करने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रयास होगा। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग यानी कि LAPD के प्रमुख जिम मैकडोनेल ने सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अभी तक अपेक्षाकृत रूप से बहुत से लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर यह जांच जारी रही तो कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बिजनेस में भारी तोड़फोड़ की गई है, उनकी संपत्तियों को लूटा गया है। वहीं प्रदर्शन थम नहीं रहा है। पुलिस फेडरल बिल्डिंग के सामने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गैर घातक गोला बारूद छोड़ रही है। जवाब में प्रदर्शनकारी प्लास्टिक की पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। फिलहाल वहां पर हालात तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। इस खबर और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।